प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि प्रभु की दृष्टि में विश्वास क्या है। इब्रानियों 11:6 में कहा गया है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। इससे हम यह कह सकते हैं कि जो कोई परमेश्वर के पास विश्वास से आता है वो प्रतिफल पाता है। परंतु हम देखते हैं कि कैन और हाबिल दोनों भी परमेश्वर को भेंट चढ़ाने आए थे इस विश्वास से कि वो है। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण न किया, बल्कि हाबिल की भेंट को ही ग्रहण किया। कैन के विषय में हम यह जानते हैं कि वो बड़ा क्रोध करने वाला व्यक्ति था और उसने परमेश्वर के साथ जो बात की थी उसमें न ही आदर था और न ही प्रेम, और अपने भाई के साथ भी उसने जो किया था वो अनजाने में नहीं किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। फिर भी उसने हाबिल को धोखे से खेत में बुलवाकर उसका घात किया था। इससे हम यह जानते हैं कि कैन बड़े गुस्से वाला और डाह करने वाला व्यक्ति था। वो हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके न ही परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध थे और न ही मनुष्य के साथ, अर्थात अपने ही भाई के साथ। परंतु हाबिल के विषय हम केवल इतना ही जानते हैं कि उसकी भेंट परमेश्वर ने ग्रहण की थी। उसकी कोई बातचीत या उसके व्यक्तित्व का वर्णन बाइबल में दर्ज नहीं किया गया है। परंतु हम देखते हैं कि आज भी हाबिल के विषय पर हम प्रभु के दासों से बड़े बड़े संदेश सुनते हैं। इब्रानियों 11:4 में कहा गया है कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया था और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। अर्थात खुद परमेश्वर ने हाबिल के विषय अच्छी गवाही दी थी। इससे हम यह जान गए हैं कि विश्वास यह नहीं कि हम केवल उसके अस्तित्व पर विश्वास करें, उसकी बातों पर नहीं, क्योंकि कैन के मन में भी परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास था और वो यह भी जानता था कि परमेश्वर मनुष्य के बीच उपस्थित भी होता है। इसीलिए तो वो उसे भेंट चढ़ाने आया था। परंतु उसके उस विश्वास के द्वारा भी परमेश्वर उससे प्रसन्न न हुआ था। इससे हम यह समझते हैं कि इस विश्वास के साथ उस विश्वास के अनुरूप हमारे कर्म भी उचित होने चाहिए। याकूब की पत्री में कहा गया है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर है निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया था तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा था? सो तूने देख लिया कि उसके विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और उसके कर्मों से उसका विश्वास सिद्ध हुआ। यहाँ पर कर्म हमारे द्वारा किए जाने वाले सत्कर्म के विषय नहीं कहा गया है, बल्कि उस कर्म के विषय जो परमेश्वर पर किए गए विश्वास के कारण उसके वाणी के अनुसार किया गया था। यदि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को सुना होता परंतु उसके अनुसार वो इसहाक को लेकर चला न जाता, या फिर इसहाक के बदले अन्य किसी और को लेकर चला जाता, तो उसके कर्म उसके विश्वास के अनुसार किए गए कर्म नहीं कहलाए जाते। उसी तरह जब हम परमेश्वर पर विश्वास होने का और अपना हृदय उसे सौंप देने का दावा तो करते हैं, परंतु उसी हृदय में किसी के प्रति कड़वी डाह रखते हैं, नफरत करते हैं, किसी से बैर भाव से चलते हैं, पलटा लेते हैं, तो हमारा विश्वास भी उस कैन की तरह ही ठहरेगा और उसी की तरह हम हत्यारे बन जाते हैं। भले ही हम अन्य किसी व्यक्ति की हत्या न करें, परंतु हम अपने ही अंदर के उस मनुष्य को मार देते हैं जो परमेश्वर ने उसके स्वरूप और समानता में सृजा है। हम भले कामों का नाश करने लगते हैं, हम परमेश्वर से भी नफरत करने लगते हैं, उसे तुच्छ जानने लगते हैं। ऐसा मनुष्य किसी मनुष्य को धोखा नहीं देता और परमेश्वर को तो वो धोखा दे ही नहीं सकता, परंतु वो अपने आप को ही धोखे में रखता है। कैन ने हाबिल को धोखे से तो मार दिया था, परंतु परमेश्वर ने हाबिल के अर्पण से सुखदायी सुगंध लिया था और उसका जीवन परमेश्वर के सम्मुख धन्य बना रहा।
उसकी जितनी भी जिंदगी थी वो परमेश्वर के लिए प्रसन्नदायक थी और उसका जीवन आज भी हमें भलाई की ओर ही निर्देशित करता है। इसलिए हाबिल ने कुछ भी न धोखा पाया था, बल्कि काइन ने अपने आप को धोखे में रखा, क्योंकि वो न ही परमेश्वर को प्रसन्न कर पाया और न ही उससे आशीष प्राप्त कर सका, बल्कि भूमि का शाप उस पर आ गया और वो भारी दंड का भागी बना। वो पृथ्वी पर बहेतु और भगोड़ा होकर अपनी जिंदगी बसर करने लगा, क्योंकि भूमि ने उसे पूरी उपज नहीं दी। और सबसे कठिन बात उसके लिए यह थी कि वो परमेश्वर के दृष्टि के आड़ हो गया। तो भी परमेश्वर ने उसके लिए एक चिन्ह ठहराया था ताकि उसका घात न हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सनातन प्रेम रखने वाला है। परमेश्वर ने उसकी आज्ञा को तोड़कर पाप करने वाले आदम से भी बात की थी और अपने भाई की हत्या करने वाले कैन से भी बात की थी। परंतु यदि हम अपने मन को न फिराए और अपने प्रभु यीशु के पास लौट न आए, तो हम उसके संग उसके राज्य में सदा सर्वदा वास करने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि देह के कुकर्म करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हम उन यहूदियों की तरह होंगे जो परमेश्वर के नियम शास्त्र को तो जानते थे, परंतु उसे ढूंढते न थे। इस कारण उनके कर्म उनके विश्वास के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने स्वर्ग के राज्य का न्योता भी ठुकरा दिया था और उन्हें न्योता देने आए हुए दासों को पकड़कर उनका अनादर किया था, उन्हें प्रताड़ित किया था, यहाँ तक कि परमेश्वर का पुत्र होकर आने वाले मसीह यीशु का अर्थात परमेश्वर के वचन का भी इनकार किया था और परमेश्वर के राज्य से वे मुकर गए। उनसे परमेश्वर का राज्य लिया गया और वे उस फल न देने वाले अंजीर के पेड़ के समान ठहरे जो श्रापित हुआ था। परंतु आज हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह को हमारे लिए व्यर्थ नहीं होने देना है। हमें परमेश्वर को फल देना है। हमें पवित्र आत्मा का फल होना अवश्य है। हम भी कैन की तरह ही थे, परंतु हम पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और हम पर भी पवित्र आत्मा की छाप दी गई है, ताकि हम छुटकारे के दिन प्रभु के महिमामय राज्य में प्रवेश करें। इसलिए हम कैन की तरह परमेश्वर की दृष्टि के आड़ नहीं हुए, क्योंकि उसी का पवित्र आत्मा सदा सर्वदा हमारे साथ है। इसलिए फिर से उस देह के बुरे कर्म करते हुए और हमारे आत्मा को अशुद्ध करते हुए हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, बल्कि हमें हाबिल की तरह भलाई करते हुए परमेश्वर की और मनुष्य की ओर भी हमारे विवेक को सदा निर्दोष और शुद्ध बनाए रखना है। और जब हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही चलते हुए मसीह के वचन पर चलते हैं, तो ही हम प्रभु यीशु पर किए गए विश्वास में बने रहते हैं और यही विश्वास परमेश्वर हमसे चाहता है। और ऐसा विश्वासी ही परमेश्वर का सच्चा आराधक होता है, जो आत्मा और सच्चाई से चलता है, जो प्रभु के वचन के विपरीत आचरण नहीं करता। यह विश्वास खुद प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा हम पर प्रकट किया है, जब वो इस जगत में मनुष्य रूप में था, क्योंकि उसने कहा, मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की अर्थात पिता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। प्रभु यीशु ने पिता के वचन के अनुसार और उसकी आज्ञानुसार चलते हुए मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु यीशु और पिता एक ही है, परंतु जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर इस जगत में आया था, तो वो हमें यह सिखा रहा था कि जैसे मैं पिता की आज्ञाओं को मानते हुए उसके प्रेम में बना रहता हूँ, वैसे ही यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। और जब हम उसकी आज्ञा को मानते हुए उसकी मर्जी पर चलने लगते हैं, तो उससे हमारा विश्वास प्रकट होता है और उस विश्वास के द्वारा उसका पवित्र आत्मा हम में बना रहता है और हम प्रभु की संगति में चलने लगते हैं। और वचन कहता है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इस कारण प्रभु यीशु ने कहा, मेरे कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो कि मैं पिता में और पिता मुझ में है। इसलिए उसने अपने चेलों से कहा कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर विश्वास करो, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में विश्वास यह है
कि हम उसकी वाणी को सुनते हुए, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए प्रभु यीशु के पदचिन्ह पर चले। और हम देखते हैं कि पौलुस भी उसके हृदय परिवर्तन के पश्चात प्रभु यीशु की मर्जी पर ही चलता रहा और उसके कार्य को उसने पूरा किया। इसलिए वो कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। इसी कर्म सहित विश्वास पर चलने वाला उस विश्वास में अंत तक बना रहा तो उसका जीवन प्रभु की दृष्टि में अच्छी सुगंध देने वाला अर्पण ठहरता है। इसीलिए पौलुस अपने अंतिम समय में अपनी पत्री में कहता है, अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूँ, अर्थात अब मेरा अर्पण हो रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर यह विश्वास करने वाला कि वो है और उस विश्वास से परमेश्वर को खोजने वाला ही प्रतिफल पाता है, क्योंकि जो उसे खोजता है वो ही प्रभु की मर्जी को, उसकी वाणी को, उसकी बातों को, उसके कामों को जानने लगता है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी देह के बुरे कर्म नहीं करता और न ही वो संसार की बातों पर चलता है और न ही वो संसार की वस्तुओं की अभिलाषा करता है, परंतु वो अपने विश्वास के अनुसार ही कर्म करता है और भले काम ही करता है। इसलिए परमेश्वर ने कैन से कहा था, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। आज हमारे लिए भी यह परमेश्वर का संदेश है, क्योंकि अब हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसे हमें अशुद्ध नहीं होने देना है, तथा हमारे लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है, क्योंकि अपनी कलीसिया के उद्धार के लिए प्रभु यीशु का पुनरागमन होगा और हम उसके न्यायासन के सामने अपने देह के द्वारा किए गए कामों का फल पाएंगे, जो काम भले हो या बुरे हो। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।